हरि विषय यस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जन्मनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। वे मूर्ख हठ के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुःरूप, ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज में ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गा कर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशुतन व्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता उस बच्चे की पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह भी नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपाया निजरताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई।
जब जब राम मनुज तनु धरहीं, भक्त हेतु लीला बहु करहीं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ, बाल चरित बिलो की हरसाऊँ। जन्म महोत्सव देखऊँ जाई, बरस 5 तह रहूँ लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ।